ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, आज मैं आपको एक जीवन की सत्य घटना बताता हूँ। मैं आपको जो भी घटना बताता हूँ वो सत्य होती है, असत्य तो होती नहीं। इसको सुनने के बाद आपको एहसास होगा कि वास्तव में जीवन का खेल क्या है। अच्छी लगती है कई बार बातें सुनने में, तो उसके विषय में मैं थोड़ा सा आज आपको एक नई दिल खुश करने वाली जो है किस्सा सुनाता हूँ। और यह किस्सा बिल्कुल सत्य है। आपने राजस्थान का नाम सुना ही है। राजस्थान में एक गांव हुआ करता था। उस गांव में एक किसान रहता था। और किसान का जो पास में था केवल एक बालक था और कुछ नहीं था। ना उसके कोई भाई ना कोई बंधु, कुछ नहीं थे। पिताजी थे उसके, माताजी थी। अकेला था परिवार का। जब वो बड़ा हुआ तो उसके पिता ने उसकी शादी आदि कर दी। और शादी करने के बाद जो है उसकी शादी के बाद एक दिन ऐसी घटना हुई। वो ज़्यादा उम्र का नहीं था, ऐसे ही होगा 18 साल का लड़का होगा और मेरे हिसाब से 16 साल के आसपास की कन्या होगी। तो किसी भी कन्या को जब शादी होती है तो उसे अपने घर की याद बहुत आती है। वो जब तक वह पूर्ण रूप से मैच्योर नहीं हो जाती, यानी पूर्ण रूप से वो बड़ी नहीं हो जाती, तब तक उसे हमेशा घर की याद आती है। वो यही सोचती है कि मैं इस घर की ही हूँ, बजाय जहाँ उसका विवाह उसे वो अपना घर नहीं मानती है। तो क्या हुआ कि जब विवाह करने के बाद उस किसान को उसके समधी कहते हैं, जो लड़की का पिता है, उसका फ़ोन मतलब उसका संदेश आया। उस ज़माने में फ़ोन तो हुआ नहीं करते थे। संदेश आया कि आप हमारी कन्या को और हमारे जवाई को हमारे घर भेज दीजिए। अब उस किसान ने सोचा चलो ठीक है, अच्छा है, बुला रहे, चलो बेटा तुम जाओ अपने घर, बाहर में जाके अपने माँ बाप से मिल के आ जाना। और वो दोनों ससुराल चले गए। जाने के बाद पता लगा, वहाँ गया, उसकी खूब खातिरदारी वगैरह हुई लड़के की। अब खातिरदारी आओ बैठो, जब भोजन की नौबत आई तो उसने बोला कि अब आप नहा धो लो और कुएं, हमारे घर के सामने एक कुआं है, वहाँ जाके नहा लो। और अपनी लड़की को बोला जाओ इनको नला के ले आओ। उसने बोला ठीक है। और वहाँ हाथ मुंह धोने के लिए कुएं के पास गया। तो जब कुएं के पास गया तो वह वहाँ पे नहाने वगैरह लगा। तभी अचानक क्या हुआ, लड़की के मन में आया कि ये तो मेरे को दोबारा से अपने घर ले जाएगा, तो क्यों ना इसको इस कुएं में धक्का दे दिया जाए, ताकि मैं इसके घर जाऊँ ही नहीं। उसने पीछे से चुपचाप जो नहा रहा था, पीछे से उसको एक धक्का दिया। वो कुएं के नीचे अंदर गिर गया। और जब गिर गया तो वहाँ से वो अपने घर चली गई। उसे ये भी मतलब नहीं है कि वो मरा है, बचा है, आदमी का क्या हुआ कुछ नहीं पता उसको। जब अपने घर चली गई, माँ बाप ने पूछा कहाँ हैं जवाई, हमारे जो जवाई हैं वो कहाँ हैं। बोला वो तो अपने घर चले गए। तो उस कन्या ने झूठ बोला कि वो अपने घर चले गए। और उस लड़के को भी क्रोध आया। अब 18 साल में थोड़ा तो आदमी समझदार तो होता है, उसे क्रोध आया। उसने बोला भैया ये तो मामला बहुत गड़बड़ हो गया, अब मैं उसके घर नहीं जाता हूँ, मैं सीधा अपने घर चला जाता हूँ। वो वहाँ से उठ के अपने घर चला गया बिना उनके घर में बताए हुए। और लड़की ये सोच के चुप हो गई कि वो मर गया होगा। अब इस तरह से कुछ समय बीतने के बाद एक दिन पिता ने बोला कि बेटा जा अपनी घरवाली को
लिया और वो लेने के लिए गया तो उसको लेके अपने घर में आ गया। कुछ समय बीतता चला गया, उसके माँ बाप भी मर गए और उसके बाद जो है उसके 5 पुत्र हुए। जब 5 बेटे हुए तो सभी बच्चे उसके बड़े योग्य थे, अच्छे खेती हेती खूब करते थे और अच्छा एक धनाढ़ आदमी भी बन गया वो, क्योंकि उनके पास ज़मीन ज़्यादा तो बहुत थी ही पहले से, और कोई भाई वगैरह नहीं थे, इसलिए ज़मीन का भी कोई हिस्से वगैरह नहीं हुए थे। भाई ना होने का अकेला ही अपनी सारी संपत्ति का मालिक था। तो उसने धूम धड़ाके से अपने जो है 5 बेटों की शादी करी। तो उसमें जो उसकी जो सबसे छोटी बहू थी वो थोड़ा तेज स्वभाव की थी, आदर करती थी बुड्ढे का, लेकिन वो तेज स्वभाव की थी। अब नाती पोते भी हो गए, वो बुढ़ा भी चारपाई में बैठा हुआ जो है अपने जीवन काल का आनंद ले रहा था। तो एक दिन जो है सवेरे सवेरे जो सबसे छोटी बहू है वो दूध का गिलास लेके बुढ़े के सामने आ गई, और बुढ़े के सामने आई और उसे दूध का गिलास दिया तो बोला, गम तुझ में बड़ा मजा है। अब गलती से उसकी जो सबसे छोटी बहू थी, 5वीं नंबर की बहू, उसका नाम गम था। तो वो भागी भागी गई और अपने घर में जाके उसने रोला मचाना सास के सामने शुरू कर दिया कि ये बुढ़ा तो बुढ़ापे में सिटिया गया है, ये तो कह रहा है गम तुझ में बड़ा मजा है। अब बात का बतंगड़ बनाने में परिवार में कोई टाइम तो लगता नहीं है। बोला बच्चे उसके जो जितने भी लड़के थे सारे के सारे जो है वो भी नाराज़ हो गए कि पिताजी ने ऐसा क्या शब्द बोल दिया। उसने सबको बुलाया, बोला सुनो बैठो मेरे सामने। तो उसने बताई अपने जीवन की सारी कहानी, अपने बच्चों को, नाती पोते बहुओं को सबको बताया कि उस दिन जब तेरी माँ ने मेरे को धक्का दे के कुएं में डाल दिया तो मैं गम खा के वापस अपने घर में आ गया। तो उस दिन अगर मैं गम ना खाता, मैं हल्ला मचाता घर में परिवार में, तो आज मेरे इतने नाती पोते वगैरह ना होते और मुझे ये बैठ के जो चारपाई में गिलास दूध का मिल रहा है ये नहीं मिलता। इसलिए मैंने उस दिन जो गम खाया, उस गम को देखते हुए मैंने बोला ये गम तुझ में जो है बड़ा मज़ा है। अब मैंने गम खाया इसलिए मैंने उसमें बोला गम तुझ में बड़ा मज़ा है। अब ये तो मुझे भी नहीं पता इस बहू का नाम गम है, क्यों मैं तो बुढ़ा आदमी, मुझे नहीं पता, मैं तो अपने हिसाब से बोला था। तो कहने का तात्पर्य यह है आदमी को जीवन में गम खाना चाहिए और कम खाना चाहिए। कम खाओगे स्वास्थ्य ठीक रहेगा, गम खाओगे तो जीवन में दुखी नहीं होगे, सुखी ही सुखी रहोगे। आशा करता हूँ वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगे तो औरों को भी ज़रा फॉरवर्ड कर देना, लाइक कर देना। धन्यवाद। इसके बाद मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो दे रहा हूँ, इसके कुछ 1-2 घंटे बाद वो भी मिल जाएगी, और आशा करता हूँ कि आप लोग को वह भी बहुत अच्छी लगेगी। धन्यवाद।